students, I hope you all are amazing and fit and fine. This is Khushbu Raitwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching Maths on Master in Maths. Students, in previous video we have completed some questions of exercise 8.4. So students, अगर आपने उन वीडियोस को प्रेफर नहीं किया तो पहले आप उनको देख सकते हैं जिससे आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे. Students, today we are going to discuss most important question of this chapter. Students, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4. स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट 1 को देखेंगे जिसमें हमको करना है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. मीन्स हमको ये जो आइडेंटिटीज दी है इनको प्रूफ करना है. कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा. यानी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई में 2-3 बार पूछा गया कंटिन्यू में, तो इस क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसका एलएचएस ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल लेकर आएंगे. तो एलएचएस को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. एलएचएस है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. इसको हमें प्रूफ करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, कॉसेक थीटा है हमारा, तो हम जानते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है ये होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल. साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है. एंड जो कॉट थीटा होता है हमारा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो टैन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है कॉट थीटा की एंड साइन थीटा की निकाली थी हमने 1 अपॉन कॉसेक थीटा. तो यहाँ पे हमारा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा. तो हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर, तो दोनों में डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा है. तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा हमें. तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन हमारा हो जाएगा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर. अब हम होल स्क्वायर को सेपरेटली लिख लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स, हमने साइन स्क्वायर थीटा की भी एक आइडेंटिटी पढ़ी जो हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं. तो हमारा नीचे भी जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा कॉस थीटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा. हमने a माइनस बी की एक आइडेंटिटी पढ़ी जो हमारी होती है, या हम उसको ना लगा के इसको ऐसे ही रहने देते क्योंकि नीचे का पार्ट भी हमारा सॉल्व हो सकता है. ये हमारा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. तो हमने इसकी एक आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में, आपको लर्न हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो ये हमारा हो जाएगा. ऊपर का पार्ट हम सेम रहने देते हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसे हमें आंसर में हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. ये हमने एज इट इज रहने दिया एंड इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर है, मीन्स दो बार किसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर बन जाता है. तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया हमने. एंड यहाँ हमारे डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. तो हमें दिख रहा है कि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक वैल्यू कॉमन है, तो ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो हमारा LHS है RHS के इक्वल आ गया। जो हमारा RHS था वो भी यही था। RHS हमारा जो था क्वेश्चन में यही हमको प्रूफ करना था कि इसके इक्वल आता है, यानी तो ये हमारा आ चुका है। LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमारी आइडेंटिटी है, प्रूफ हो चुकी है। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन के क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं, जिसमें हमको गिवन है कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। इसको हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। LHS है हमारा कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में वैल्यूज अलग अलग है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। देन न्यूमरेटर में हमको मिलेगा कॉज ए हमारा ऑलरेडी है, कॉज ए है हमारा न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पे हमारा कॉज ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कॉज ए इंटू कॉज ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। देन एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉज ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आगे सॉल्व करिए, कॉज ए इंटू कॉज ए हमारा हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, देन ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारा कॉज स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। क्या होती है आइडेंटिटी हमारी? 1a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, एंड न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। आगे सॉल्व करिए, कॉज स्क्वायर ए एंड यहाँ पे हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर ए। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी हमारी जो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो ये इसको अप्लाई कर देंगे। कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, यहाँ 1 ऑलरेडी था तो 1 लिख लिया, एंड यहाँ पे बचेगा 2 साइन ए, एंड डिनोमिनेटर हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 2, देन 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 यहाँ भी दिख रहा है हमें, 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 हमारा हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन ए, एंड डिनोमिनेटर है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। हमारी सारी वैल्यू जो है न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा 1 प्लस साइन ए है, तो हमारा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन कॉज ए। स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉज ए हमारा होता है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। हमें पहले पढ़ चुके हैं कि कॉज ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन कॉज ए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। यही हमको प्रूफ करना था, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये 2 सेक ए के इक्वल होगा, यानी तो ये हमारा इसके इक्वल आ चुका है। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो पहले हमने क्या किया, एलसीएम सॉल्व कर लिया है। देन एलसीएम लेने के बाद हमारा कॉज ए इंटू कॉज ए एंड 1 प्लस साइन ए हो गया था। देन यहाँ पे कॉज स्क्वायर ए एंड यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। देन हमने इसको सॉल्व किया, कॉज स्क्वायर ए एंड 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो इसको ओपन कर लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ये हमारा ओपन हो गया। देन हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉज स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमने वो यहाँ अप्लाई कर दी है एंड यहाँ पे 2 साइन ए को एज इट इज लिख दिया है। देन 1 + 1 हमारा 2 हो गया है, 2 + 2 साइन ए एंड डिनोमिनेटर में हमारा है 1 + साइन ए इंटू कॉज ए। देन यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो 2 एंड 1 + साइन ए एंड डिनोमिनेटर में हमारा है 1 + साइन ए इंटू कॉज ए। तो यहाँ पे हमारा दोनों जगह न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों जगह हमें 1 + साइन ए एंड 1 + साइन ए मिला है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। देन हमको मिला है 2/cos ए एंड हम जानते हैं कि cos ए का रेसिप्रोकल हमारा sec a होता है, तो हमारा जो आंसर है 2 sec a आ गया, जो हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा IMP क्वेश्चन है, क्योंकि CBSE में 2-3 बार पूछा गया है, कंटिन्यू 2-3 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इसका LHS ले लेते हैं। पहले हम LHS हमारा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी है एंड कुछ रेशियोज देखे हैं। तो हमने देखा था कि tan थीटा जो होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, एंड हमारा जो cot थीटा होता है वो हमारा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, मीन्स वो हमारा हो जाता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। tan थीटा हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा cot थीटा मीन्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमारी हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड यहाँ हमारा हो जाएगा sin थीटा हमारा आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। देन यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में इसके 4 पार्ट दिख रहे हैं एक फ्रैक्शन के आपको। तो आप सोच रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। जिसकी मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 1/4 एंड 3/4, इस टाइप की आपकी कोई वैल्यू है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या होता है इसमें, जो हमारा 4th वाला डिनोमिनेटर में होता है वो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर में चला जाता है एंड 3rd वाला जो होता है हमारे सेकेंड वाले में चला जाता है। अगर हमें इसको लिखना हो तो ये हमारे इस तरह से हो जाता है 1 × 4 एंड जो 3 है हमारे सेकंड वाले में चला जाएगा, तो 2 × 3। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। sin थीटा है एंड 4th वाला जो हमारे डिनोमिनेटर में है वो हमारे फर्स्ट वाले में चला जाएगा, मीन्स sin थीटा इंटू sin थीटा एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos थीटा एंड 3rd वाला जो है हमारा सेकेंड वाले में चला जाएगा, मीन्स cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। इसी तरह से इसको लिख लेंगे तो ये cos थीटा हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, cos थीटा इंटू cos थीटा एंड यहाँ हमारा हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। देन यहाँ प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा जो ये वाला पार्ट है sin थीटा माइनस cos थीटा एंड cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हमारा कॉमन है, बस यहाँ पे हमारे साइन का फर्क है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लें तो हमें ये पार्ट भी कॉमन मिल जाएगा, मीन्स ये हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन हमारा माइनस में है तो ये माइनस में ही रहना चाहिए, तो हम इसको आगे ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा एंड यहाँ पे हमारा cos थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का साइन तो ऑलरेडी हमारा माइनस करेगा एंड यहाँ पे cos हमारा माइनस माइनस प्लस में, तो cos हमारा प्लस में हो जाएगा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा sin स्क्वायर थीटा
देन ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या हमारा प्लस और माइनस का साइन देख रहे होंगे, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारा इतना पार्ट क्या हो गया, कॉमन आ गया है, हमारा सिर्फ इतना पार्ट बचा है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड ऊपर हमारा बचेगा न्यूमरेटर में साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हमारा कॉस थीटा, एंड इतना पार्ट हमारा है तो हमें साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे साइन एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना पार्ट हमारा कॉमन हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारा कॉस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा है एंड ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे होंगे यहाँ हमें साइन क्यूब एंड माइनस कॉस क्यूब थीटा मिला है, तो इसके लिए हमने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमारी होती है। अगर आपको लर्न हो तो मैं आपको बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा होता है ए माइनस बी एंड ब्रैकेट में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, आपको आई होप लर्न होगी। तो हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मीन्स हमारा साइन थीटा जो है ए बन जाएगा एंड कॉस थीटा हमारा बी बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी लगता है, मीन्स हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड हमारा नीचे हो जाएगा सेम एज इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा यहाँ भी वही है एंड यहाँ भी सेम वैल्यू, तो यह हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, इतनी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट होगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक डन है, आपको अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी, हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें ये वाली वैल्यू मिली है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, में ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेटली लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ भी हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड इसका डिनोमिनेटर भी यही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमारा इतना पार्ट जो है हमारा बिल्कुल कॉमन है ऊपर और नीचे, तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड ये वाला पार्ट हमारा हो गया 1। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा होता है कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारा होता है सेक थीटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से लिखे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाएगा इंटू सेक थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल हो गया, यानी तो हमारा जो LHS है RHS के इक्वल आ गया है, तो हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया है।
स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो लेंदी भी है। इन क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा थोड़े से लेंदी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन गए हैं ये। हाँ, ये थोड़े से लेंदी तो है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजी लगने लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी इससे कनेक्ट हो सकें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।